Hello students, today we will learn the chapter Glimpses of India part 2 Kurg. So this is second part of the chapter Glimpses of India. Let us see this chapter. Kurg is a coffee country famous for its rainforests and spices. So this Kurg is famous for popular for coffee. So here you will see rainforests and spices. Spices होते हैं मसाले और कॉफ़ी और मसाले और रेन फोरेस्ट्स हैं इस एरिया में काफ़ी। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। सो हेयर वी विल सी द जोग्राफी ऑफ दिस एरिया कि ये कहाँ है, मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच है। और ऐसे लगता है कि जो गॉड की राजधानी है, किंगडम है, ये वहाँ से आया है। जेंटली इसको एयर वहाँ से लेकर आई है। मीन्स इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल women and wild creatures. So here on this place, people are very brave. Here you will see the wild creatures also. तो यहाँ की जो लैंड है वो रोलिंग हिल्स है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बहुत बहादुर हैं, सुंदर औरतें हैं और जंगली जानवर भी हैं। कुर्ग और कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। जो कुर्ग है जिसको कोडगु भी बोलते हैं, जिला है छोटा सा कर्नाटका का, जहाँ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स मिलेंगे, स्पाइसेस मसाले, कॉफ़ी प्लांटेशन कॉफ़ी की खेती मिलेगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो 30% है इस जिले का वो कवर करते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। ड्यूरिंग द मानसून इट पावर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के टाइम बहुत बारिश होती है इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सो सितंबर से लेकर मार्च तक आप यहाँ विजिट कर सकते हो। द वेदर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measure. And this time the weather is very good, and here you will get small showers, means बहुत कम बारिश होती है। The air breathes of invigorating coffee, हवा में ही है वहाँ की जो फिजा है, वहाँ कॉफ़ी की सुगंध आती है, कॉफ़ी मिली हुई है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड टक्कर अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। सो यहाँ पर आपको कॉफ़ी के बाग मिलेंगे, बंगलोज़ हैं और जो वहाँ ट्रीज़ बहुत हैं, उनकी एक झुंड बना हुआ ट्रीज़ का, और बहुत बेस्ट तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो ये बहुत अपने आप से आत्मनिर्भर लोग हैं, ये माना जाता है कि ये ग्रीक या अरब वहाँ से आए हैं। यहाँ कह लो कि इनके पूर्वज हैं जो ग्रीक या अरेबिक थे। एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी के मुताबिक, अ पार्टी ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक बार जो सिकंदर महान था, अलेक्जेंडर था, उसकी आर्मी यहाँ की रुक गई और वापस नहीं गई। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriages and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. So उन लोगों ने यहाँ मैरिज कर ली और उनके कल्चर से हमें पता चलता है कि ये हिंदू जो मेन स्ट्रीम कल्चर है, जो हिंदू रीति रिवाज है, उनसे ये टोटली डिफरेंट है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। और दूसरी स्टोरी कि ये अरब से आए हैं, जो इनके पूर्वज अरब के थे, वो दूसरी स्टोरी ये है कि ये एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडवास नोन एज कूपिया। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्दस। वो जहाँ जो लॉन्ग कोट पहनते हैं, उस बेल्ट पर एक कढ़ाई किया हुआ
कॉडवाज पहनते हैं जिसको कूपिया भी बोलते हैं, और जो एक कूफिया है जिसको अरब या कुर्द लोग पहनते हैं, उससे ये रिजेंबल करता है, उनसे ये मैच करता है, और जहाँ से हम ये आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है कि ये अरब से इनका कुछ रिलेशनशिप हो। कुर्गी होम्स have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। जो कुर्गी लोग हैं मेहमानबाजी बहुत अच्छी करते हैं, और जो अपने बेटों की या फादर्स की जो बहादुरी वाली कहानी है उसको याद करते हैं, सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। सो हमारी अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, सजी हुई है, तो इनकी ही है। इनका जो फर्स्ट जनरल चीफ था हमारी आर्मी का, जनरल करियप्पा, वो कुर्गी था। इवन नाउ कोडवाज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। जो खास बात ये है कि सिर्फ यही लोग हैं पूरी इंडिया में जिनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। द रिवर Kaveri. In this paragraph, you will come to know about the river. The river Kaveri obtains its water from the hills and frestos of Kurg। तो कवेरी रिवर है जहाँ पर अपना पानी लेकर आती है हिल्स से और फ्रेस्टस से, कुर्ग के। महासीर ये मछली का नाम है। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर, बहुत सारी मछली है इस पानी में, फ्रेश वाटर में। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर्स जहाँ मछली पकड़ने के लिए डाइव करते हैं। वाइल स्क्वारल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जो स्क्वल्स हैं, ग्लहरीज हैं, जो लंगूर्स हैं, इनका जो फ्रूट गिर जाता है पानी में, उसमें बड़ा ये इन्जॉय करते हैं। पानी एक दूसरे पर छिट्टे पानी के डालते हैं, उस क्लियर वाटर में मज़े करते हैं। एलिफेंट्स इन्जॉय बीइंग बेस्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द रिवर। जो एलिफेंट्स हैं वो भी इंजॉय करते हैं, उनके जो महाउट्स हैं, उनके ड्राइवर कह लो, महाउट्स हैं उनके, पर्सन हु ड्राइव्स एन एलिफेंट इट इज़ कॉल्ड महाउट, उसको नहाते हैं, उनको वहाँ मसलते हैं, स्क्रब करते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventures with river rafting। वहाँ के जो लोग हैं, जो रिलैक्स्ड लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनमें एनर्जी बहुत है, इसलिए वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, कनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। सो ये सारी जितनी भी हमने एडवेंचर्स देखे हैं, जो काफ़ी इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और काफ़ी रिस्क की ज़रूरत होती है, और जिससे हमें पता चलता है कि कुर्गी पीपल है, दे आर वेरी एडवेंचरस पीपल, दे हैवंट एनी फियर टू टेक द रिस्क। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। जो ट्रैकर्स हैं वहाँ जो ट्रैकिंग करते हैं, काफ़ी वहाँ ट्रेल्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं इस एरिया में। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ आपको पंछी, बीज एंड बटरफ्लाइज भी आपकी कंपनी करेंगे। Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy। तो ये सारे एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, आपको जहाँ जो दरख्तों के झुंड है वहाँ मिलेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। यहाँ जो वाइल्ड एलिफेंट्स भी हैं जिससे आपको बचना पड़ सकता है। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, यहाँ आपको एक अद्भुत व्यू मिलेगा, जो वाइड एरिया जहाँ का। A walk across the rope bridges leads to the 64 acre land of निसार गधामा। एक रोप ब्रिज बना हुआ है, वहाँ जाके आपको आगे 64 एकड़ की आइलैंड है, छोटा सा एक, जिसको निसार्गधामा बोलते हैं। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बालकुपी जबोन्स। यहाँ जो तिब्बत से मॉन्क्स हैं, जो मॉन्क्स होते हैं जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, सो यहाँ आपको ये लोग मिलेंगे। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो यहाँ की जो मॉन्क्स हैं वो रेड येलो के ड्रेस पहनते हैं। ये जो विजिटर्स के लिए काफ़ी हैरानी वाली बात होती है, जो जानना चाहते हैं इंडिया का आत्मा और दिल को, और वहाँ उनको ये चीज़ मिलेगी।
So students, here in this chapter you have learned about the Kurgi people, about the area of that Parat, Kurg, and the social life of Kurgi people, about their history, and about the birds, animals, and coffee plantation. So you will write the related question answer of this chapter, thinking about the text up to 4. All these questions you must write on your notebooks and you will send to me. Thank you and have a nice day.